बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हमाद हमीद। नाज़रीन, इस वक्त जो अमेरिका में लगी आग है उसको एक हफ्ता गुजर चुका है। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी वो आग का सिर्फ 13% हिस्सा है जो उस पर काबू पाया जा सका है। बाकी आग जूं की तूं मौजूद है, उसके ऊपर हर हरबा इस्तेमाल कर लिया गया, मगर वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही कि लॉस एंजलास के वहाँ के जिम्मेदारों ने, हकाम ने, यह कहना शुरू कर दिया कि कोई ऐसा पानी नहीं, वो ऐसा पानी डालें और आग बुझ जाए। फिर उन्होंने पानी के बाद एक ऐसा केमिकल यूज किया जो पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया में आपने तस्वीर देखी होंगी, वीडियोस भी आपने देखी होंगी कि जब कहीं आग लगती है तो वहां पर पिंक कलर का या सुर्ख कलर का एक केमिकल डाला जाता है। वो केमिकल डालते ही उसकी खसूसियात ही ऐसी होती हैं कि वो आग को ख़त्म कर देता है और उसको मज़ीद फैलने से रोकता है। अब अमेरिकन हकाम ने जब ये सोचा कि पानी डाल कर तो हम थक गए, अब आग पर तो काबू नहीं पाया जा सका, तो अब उन्होंने उस केमिकल को इस्तेमाल करने की सोची। जब उन्होंने कई हजार गैलन्स उस केमिकल की फैक्ट्री से कई हजार गैलन्स उन्होंने मंगवाई और फिर जहाज़ों को, हेलीकॉप्टर्स को लगा दिया केमिकल्स को फेंकना शुरू करें। और फिर जब केमिकल्स को फेंका गया तो फिर रिजल्ट क्या निकला, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नाज़रीन, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये सुर्ख और गुलाबी रंग का ये केमिकल ये होता क्या है। अगर आपने अभी तस्वीर वीडियोस नहीं देखी तो आपकी स्क्रीन पर चल रही है कि इस वक्त कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलास में जहां पर आग लगी है वहां पर घरों पर, छतों पर, गाड़ियों पर हर तरफ पिंक या सुर्ख रंग आपको नजर आ रहा है। उसकी वजह क्या है कि आसमान से जहाज़ों के जरिए, हेलीकॉप्टर्स के जरिए ये केमिकल्स फेंका जा रहा है। केमिकल फेंकने की वजह भी यही है कि आग पर काबू पाया जाए, मगर आग तो वहीं की वहीं है। ये केमिकल असल में इसका नाम है फोर्स चेक। ये 1962 में पहली दफा ये केमिकल इस्तेमाल किया गया था, वो भी अमेरिका में ही इस्तेमाल किया गया था। 1962 से अमेरिका में जंगलात में आग लगती है और तब ये जंगलात में आग पर काबू पाने के लिए ये केमिकल मुतारफ करवाया गया था। और इसको मुतारफ करवाने वाली जो फैक्ट्री है उसका नाम पैरामीटर सॉल्यूशंस है। 1962 में इन्होंने पहली दफा इसको मुतारफ करवाया। 2022 में सबसे ज्यादा ये केमिकल आग बुझाने में इस्तेमाल किया गया पूरी दुनिया में, सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में ये 2022 में सबसे ज्यादा ये केमिकल इस्तेमाल किया गया। मगर इस केमिकल में भी एक और बात है कि जब आग बुझ जाए, इस केमिकल को इस्तेमाल करने के बाद जब आग बुझ जाती है तो फिर इसको फौरन साफ करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी का कहना है, जिसने बनाया है उस फैक्ट्री का कहना यह है कि जैसे जैसे केमिकल खुश्क होता जाएगा, इसको टाइम गुजरता जाएगा, ये चिपकता जाएगा, सख्त होता जाएगा और इसको उतारना मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा जितना टाइम गुजरेगा। और इसको उतारने के लिए भी पानी और डिटर्जेंट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। और अगर ये बहुत ज्यादा रकबे पर हो तो फिर तो इसको उतारना बहुत ही मुश्किल है। तो अब लॉस एंजलास में जिस कदर आग है और जिस कदर हजारों गैलन्स अमेरिकन हकाम ने गिरा दी हैं जहां से, तो इसको अब तो ये तो गिर गया, अब इसको उतारना भी एक सवाल बन जाएगा कि इसको उतारेंगे कैसे। नाज़रीन, इसको बनाने का तरीका कि इसमें 80% पानी होता है, 14% इसमें नमक डाला जाता है और बाकी इसमें केमिकल्स होते हैं जिसकी मदद से ये आग पर काबू पाया जाता है। नाज़रीन, अब आते हैं कि इसके बाद केमिकल्स की हजारों गैलन्स गिरा दी गई आग पर, मगर आग वहीं की वहीं है। ये आखिरी हरबा था इनके पास, लॉस एंजलिस की गवर्नमेंट के पास, वहां की हुकूमत के पास सिर्फ ये आखिरी हरबा था कि वो आग को इस केमिकल के जरिए कंट्रोल कर लेते, मगर ये केमिकल भी इस आग को बुझाने में नाकाम रहा। हजारों गैलन्स केमिकल्स की सैकड़ों जहाज़ों के जरिए इस आग पर फेंक दी गई। हर मिनट में आपने वीडियोस देखी, मैंने वीडियोस देखी कि हर मिनट में एक हेलीकॉप्टर ये गिरा कर जाता है तो वो अभी वापस, जैसे ही वो गिरा कर वापस मुड़ता है तो दूसरा आ रहा होता है। तो इस तरह इस स्पीड के साथ पानी और ये केमिकल फेंका जा रहा है, मगर आग जो है वो बुझने की बजाय फैलती ही चली जा रही है। अब ये केमिकल पूरी दुनिया में मशहूर है। 2022 से ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है आग बुझाने में, मगर इस केमिकल ने भी कोई असर ना किया इस आग पर। और वो उस
शख्स की ये बात सच साबित हुई। जो मेरे ख्याल से 9/11 एमरजेंसी का जो हेड था, डायरेक्टर था, उसने ये बात की थी कि दुनिया का कोई ऐसा पानी पैदा नहीं हुआ कि जो इसको बुझा सके। तो अब मैं ये कहूँगा कि दुनिया का कोई ऐसा केमिकल पैदा नहीं हुआ जो इस आग को बुझा सके, क्योंकि ये आग के साथ खुश्क हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो ये आग फैलाई चले जा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ से भी और आज भी मुसलसल वहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही हैं, और हवाओं का नतीजा ये निकलता है कि जो आग बुझने वाली भी होती है वो उसको, जैसे कोयला होता है, कोयले को अगर हम फूंक से उसको बुझाएं या उसको हवा दें, हाथ से या किसी भी तरीके से कोयले को हवा दें तो वो आग भड़क उठती है। तो यही चीज़ें जहां आग बुझने वाली होती है, तो जब हवा चलती है तो वो आग मजीद भड़कना शुरू हो जाती है, और यूं ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही। ये केमिकल इस्तेमाल करने पर मुकदमा दर्ज हो गया था 2023 में। 2023 में एक शख्स ने ये मुकदमा दर्ज किया था इस कंपनी के ऊपर, पैरामीटर सॉल्यूशंस के ऊपर, कि इसके छिड़काव से जब ये ऐसी जगह पर गिरती है जहां पर आबी हयात मौजूद है, मछलियां वगैरह या दीगर जानवर मौजूद हैं, वहां पर जब ये केमिकल गिराया जाता है तो उनकी अमवात हो जाती है। इस केमिकल की वजह से मछलियां मरना शुरू हो जाती हैं। तो फिर जब ये मुकदमा भी लॉस एंजलिस की ही अदालत में हुआ था, तो फिर जज ने उसकी बात को तस्लीम किया था कि केमिकल की वजह से ये होता है, मगर उसने कहा कि अगर ज़रूरत पड़े, उसने कहा कि ये फॉरेस्ट अथॉरिटी ने इसको इजाज़त दी हुई है, और फिर वेदर जो महकमा मौसमियात है और जो एटमॉस्फेयर जो महकमा है उसने भी इजाज़त दी हुई है कि ये नुकसानदेह नहीं है, जानवरों के लिए है, मगर ये तब यूज़ किया जाएगा जब इंसानों की जान को ख़तरा होगा। अगर इंसानों की जान को ख़तरा, दूसरी साइड पर जानवर हैं, तो फिर इस केमिकल का छिड़काव किया जाएगा इंसानों की जान बचाने के लिए। तब ये चीज़ नहीं देखी जाएगी कि ये जानवरों के लिए नुकसानदेह है या नहीं। तो इसलिए फिर इस इजाज़त के साथ, इस महदूद इजाज़त के साथ इस केमिकल का छिड़काव शुरू किया गया। जंगलात में ऐसे एरिया मखसूस कर दिए कि ये हसास एरिया है, यहाँ पर ये केमिकल नहीं छिड़काव करना। जहाँ पर जानवर ज़्यादा रहते हैं या जहाँ पर समुद्र की वो साइड जहाँ पर आबी हयात ज़्यादा है, उस साइडों पर इस केमिकल का छिड़काव फिर रोक दिया गया। अब जहाँ पर आबी हयात या जानवर कम है वहाँ पर इसका बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, और यूं हर जगह आपको पिंक ही नजर आएगी, सुर्ख ही नजर आएगी इस केमिकल के इस्तेमाल की वजह से। मगर एंड पर नाज़िर खुलासा वही है कि जिस तरह आज गजा सुलग रहा है, उसकी आग बुझने का नाम नहीं ले रही, इसी तरह आज अमेरिका की भी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। पहले वो आग बुझेगी तो फिर ही तुम्हारी ये आज आग बुझ सकती है। अल्लाह हाफिज।